डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पहले बताया था कि जो प्रगति है भगवान का साकार रूप प्रगति के रूप में होता है। प्रगति जब हमसे रुष्ट हो जाती है या नाराज हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? जब परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट, तो हमें वो प्रगति के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि जो प्रगति होती है, प्रगति भगवान का साकार रूप में हम प्रगति को देखते हैं। जब भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो प्रगति में बहुत आंधी आना प्रारंभ हो जाती हैं, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तूफान आना, ये हमें बताते हैं। इनसे हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है। तो जो साधु संत होते हैं वह हम सबको कहते हैं कि समझ जाओ, प्रगति के जो घटित घटनाएं होती हैं उनसे हम अनुभव कर पाते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज है। कहीं पे सूखा पड़ जाती है, कहीं के जल के लिए लोग तरसते हैं, तो इन सभी से हमें परमेश्वर के नाराज होने के घटित घटनाएं अनुभव होते हैं। तो जो प्रगति है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसको बहुत छोटा मान लिया, क्योंकि प्रगति भगवान है, परमेश्वर है, और भगवान में ही प्रगति है और प्रगति में ही भगवान है। अग्नि, जल, वायु, ये सब हमारे जीवन के मुख्य हैं। इनके ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर है। अगर हमें फल फूल, पेड़ पौधे, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, अगर हमें अन्न, जल ये नहीं मिलेंगे तो हमारा मनुष्य का जीवन तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनुष्य का जीवन क्या होगा। हम जी भी नहीं पा सकते अगर हमें प्रगति कृपा हमें नहीं मिलेगी। ईश्वर की कृपा अगर नहीं होगी तो मनुष्य जी भी नहीं सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। अब तक की वीडियो हमने बताया कि प्रभु की कृपा से प्रगति के द्वारा हमें जो अन्न और जल मिला है, हम उसका सदुपयोग करके अपने जीवन में उसको धारण करें। सही दिशा का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो उससे हमारे जीवन में शुभ प्रभाव हमें मिलने प्रारंभ होंगे। इन्हीं सब आगे भी मेरी विशेष प्रयास रहेगा कि जो प्रगति के द्वारा हमें अनमोल रतन मिले हुए हैं, जो प्रगति के विशेष गुण हैं, विशेष गुणों पर, रहस्यों पर हम भविष्य में भी चर्चा करेंगे। आजकल हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा कि भगवान के नाम में, भगवान में ही प्रगति समाई है। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर यानी कि जल। ऐसे ही 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो प्रगति हमारे में ही समाये हुए है। तो हमने प्रगति को इतना छोटा कैसे मान लिया? प्रगति का विषय एक छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा और रहस्यपूर्ण विषय है। एक ये सत्य है और हमने इसी को ही भुला दिया है। आज के हम भौतिक छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे सुख के लिए हम भाग रहे हैं, लेकिन जो सत्य है हम वह नहीं जान पा रहे हैं। तो मेरा कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो सत्य है, जो प्रगति हमें दे रही है निःशुल्क, निस्वार्थ जो हमें मिल रहा है, जो हमें प्रगति कृपा, उसके रतन जो हमें दे रही है, हम उसको सम्मान करें, उसका जीवन में प्रयोग करें और उसको अपनी दिनचर्या में ढालें, जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। आजकल लोग तुरंत प्रभाव वाली वीडियो देखना और आकर्षण शीर्षक देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सिर्फ एक सपने के बराबर होता है कि एक चुटकी नमक में करोड़पति होना। लेकिन जो ये एक सपन के बराबर है, हमें पत्तों में और टहनी में नहीं घूमना, हमें जड़ पकड़नी है। और प्रगति और ईश्वर जो हमारा धर्म है, जो हम सनातन धर्मी हैं, तो हमें अपने धर्म पे, हमें सत्यता पे जाना है। तो हमें धर्म का जड़ पकड़नी है। हमें प्रगति जो नेचुरल है,
हमें उसको पकड़ना है। और फिर जब हम जड़ पकड़ लेंगे, जब हमें अपने धर्म का हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें प्रकृति का रहस्यों का ज्ञान हो जाएगा, तो हम अपने आप फलेंगे और फूलेंगे। हमारा रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन हमारा रास्ता, हमारी दिशा बिल्कुल सही है, हमें इतना पता है। समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें हमारे शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हम जो आज इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे प्रकृति में ही ग्रह समाये हुए हैं, और वहीं से हमारे ग्रहों के शांत करने के, हमारे परेशानियों के, हमारे कष्टों के, हमारी बीमारियों के, ये सारे उपाय हमें प्रकृति से ही मिलेंगे। तो हम अपनी प्रकृति का सम्मान करते हुए हम अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके चलें। इन्हीं सभी शुभ कर्मों से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी।